हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा मतलब कहें कि आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो उपलब्धियां आपको आज के दिन यानी कि 14 जुलाई को देखने को मिलेगा। देखिए, एक बात ज़रूर गौर करिए, क्योंकि ये दोनों जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं और कराने वाले हैं, यहाँ से एक एक प्रश्न निश्चित तौर पे आपसे पूछा भी जाएगा। ये भारत के लिए इतना गर्व की बात है कि अगर ये सफल होता है तो पूरी दुनिया की चौथी महाशक्ति के रूप में जाना जाएगा हमारा भारत। सोच के देखिएगा कितना अच्छा फील होता होगा अगर जहाँ से ये, अगर बात करें आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया, अगर वहाँ पे कोई अगर होता तो कितना उससे फील होता होगा, इस भारत पे कितना गर्व महसूस होता होगा, इस चीज़ को देखिएगा। और दूसरी बात है, अभी आज ही के दिन में हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो फ्रांस में हैं, और फ्रांस के सबसे सर्वोच्च जो सम्मान है उनसे उनको नवाजा गया है। इस तरीके से ये दोनों सफलता कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम के व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और भारत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, ये है द लीजन ऑफ ऑनर। यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है जो आज ही के दिन भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया। ये पूछा जाएगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले हम लोगों ने इसरो थ्री की बात, मतलब इसरो की जो चंद्रयान 3 की बात हम लोगों ने देखा, जैसे कुछ और भी आप लोग देखें। अगर हम बात करें इनका तो देखिए, ये जो इसरो के वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं, सोमनाथ नाम है इनका, एस सोमनाथ नाम है इनका। ये जो वर्तमान के इसरो के जो अध्यक्ष हैं उनको देखिए। अगर पूछा जाए कि इससे पूर्व कौन अध्यक्ष थे तो डॉक्टर के सिवन नाम था उनका, डॉक्टर के सिवन। अगर बात करें कि इसरो की स्थापना के समय में पहला अध्यक्ष कौन था, तो सोच के देखिए कौन था उस समय। उन्हीं के नाम पे बहुत सारा चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिला है। वो है आपके विक्रम साराभाई। चलिए थोड़ा सा हम लोग फैक्ट की बात कर लेते हैं। ये है आपके, इसके पूर्व की अगर अध्यक्ष की बात किया जाए, के सिवन की बात किया जाए, तो उसके पूर्व यानी कि इसरो के पूर्व जो अध्यक्ष थे एस सोमनाथ के, ये वाले हो जाएंगे। देखिए, यही है हमारा जहाँ से अभी लॉन्च किया गया है। ये थोड़ा साफ नज़र नहीं आ रहा होगा, ये सब चीज़ें। इसके बारे में साइंस टेक में एक प्रश्न ज़रूर पूछता है, एक प्रश्न की संभावना निश्चित तौर पर रहेगी। थोड़ा फैक्ट की बात कर लेते हैं जहाँ से प्रश्न आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए, चांद मेरा दिल, ये बड़ा ही मतलब समझिए कि चांद मेरा दिल ये सफल अगर हो जाता है तो सोचिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मानते हैं कि जिस समय हम लोगों ने दूसरा देखा, और दूसरा क्या हुआ कि लैंडर जब मतलब समझिए कि मून पे उतरा तभी क्रैश कर गया। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, अगर यहाँ पे देखिए अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो इसमें कहा गया है कि 96 मिलियन सेकंड में ये सारा मतलब समझिए कि लैंडर जो है उसको रिकवरी कर लेगा, सबको ठीक कर देगा। इसमें इतनी क्षमता है और ये पूर्ण रूप से सफल होगा और निश्चित तौर पे सफल होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये जो लॉन्च हुआ है, जो डेट याद रखना ये ज़रूरी है, क्योंकि डेट याद करेंगे और उसके बाद प्रक्षेपण जो यान है जिसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया, इस सब चीज़ को याद रखेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहीं से प्रश्न पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले ये कब लॉन्च किया गया, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, 2023 के लॉन्च किया गया। अगर टाइम की बात कर दिए तो 2:35 में इसे लॉन्च किया गया है। 2:35 में लॉन्च किया, 14 तारीख को आज ही के दिन लॉन्च किया। और अगर दिन की बात कर दिया जाए तो ये दिन हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा, दिन की बात कर दिया जाए तो शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये जो चंद्रयान 3 है, ये चंद्रयान 3 कहाँ उतरने वाला है, तो ये देखिए चंद्रमा पर इसको भेजा गया है, चंद्रमा पर इसको भेजा गया है। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि किससे भेजा गया है, तो देखिए प्रक्षेपण यान की अगर बात करें यहाँ पे प्रक्षेपण यान की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे, तो LVM, इसको याद करिएगा, LVM 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
LVM3 से इसको भेजा गया, LVM3 से भेजा गया, ठीक है, LVM3 से भेजा गया। और बात किया जाए कि लॉन्च कहाँ से हुआ है, अगर इसकी बात किया है कहाँ से लॉन्च हुआ है तो देखिएगा ये श्री हरिकोटा से लॉन्च हुआ है, श्री हरिकोटा से लॉन्च हुआ है, श्री हरिकोटा से लॉन्च हुआ है। और श्री हरिकोटा कहाँ पे है भाई, अगर श्री हरिकोटा की बात कर दिया जाए तो देखिएगा यहाँ ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में क्या है स्थित है। श्री हरिकोटा क्या है, आंध्र प्रदेश में। श्री हरिकोटा के सतीश धवन से इसको प्रक्षेपण किया गया, सतीश धवन से, ठीक है। थोड़ा सा फैक्ट आप याद कर लीजिए क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे बहुत ही ज़्यादा नहीं। और अब आज का अगर न्यूज़ आप देख रहे होंगे ना, अगर आप कम से कम 15-20 मिनट तक देख लीजिए न्यूज़, अगर देखिए तो पूरा डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। देखिएगा इसमें बजट जो है, बजट बहुत ही कम, समझिए कि कम में हो गया है। अगर बजट की यहाँ पे बात करें बजट का तो देखिएगा बजट इसमें लगा है, बजट लगा है 615 करोड़ रुपया, 615 करोड़ रुपया। सोचिए 615 करोड़ रुपया लगा है। मतलब समझिए कि भारत की महाशक्ति को अगर ये सफल हो जाए तो चौथा महाशक्ति के रूप में हम भारत को जाने जाएंगे और भारत पे इतना गर्व है। सोच के देखिएगा, ये साइंस टेक का कमाल है। और यहाँ के भारत के जितने भी विद्वानों ने और जितना भी साइंस के जो इसमें रुझान भी काफ़ी बढ़ेगा। और से मतलब समझिए कि आप देखते हैं अमेरिका, फ्रांस, रशिया, चाइना, अब हमारा भारत भी किसी से कम नहीं होगा, ठीक है। तो 15 करोड़ का क्या लगा, बजट लगा है इसमें 615 करोड़ का, ठीक है। अगर बात कर दिया है कि कितना टन है तो देखिएगा 1.7 टन का है, ये 1.7 टन का है, ठीक है, 1.7 टन का है। अगर बात करें कि इसमें रोवर कितना किलो का है, अगर रोवर की बात करें तो इसके अंदर रोवर जो है वो 26 किलो का है, 26 केजी का हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिएगा एक फैक्ट और भी है, कहा जाता है कि 23 और 24 अगस्त को यह जो चंद्रयान है, यानी कि 23 और 24 अगस्त को, अगस्त 2023 को ये चंद्रयान क्या करेगा, ये चंद्रयान समझिए कि लैंडिंग करेगा, ये लैंडिंग करेगा, इस दिन करेगा, मून पे करेगा, ये इसी दिन करेगा, मुझे उम्मीद किया गया है 23 से 24 अगस्त को, ठीक है, 23 और 24 अगस्त को ये लैंड करेगा। उसका थोड़ा सा और कुछ हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत ही देखिए एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो चीज़ें हैं। आज जो लॉन्च हुआ है, मैंने सोचा कि तुरंत आप लोगों को इसका खबर पहुंचना चाहिए, जानना चाहिए। और आप सभी लोग जानते होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। और देखिए पढ़ाई के सिवा भी फ़िलहाल लाइफ में क्या है, जितना जल्दी हो सके टाइम बर्बाद मत करिए, क्योंकि टाइम बर्बाद होगा तो सबसे ज़्यादा समस्या आप ही के साथ होगा। क्योंकि अगर मानते हैं कि शुरुआत में जो सुपर एनर्जी के साथ अगर आप लगे हुए हैं तो यकीन है हमारा, और आपको भी उम्मीद करनी चाहिए कि कम से कम इसे कंप्लीट कर सकें। अरे बड़ा दूर से आकर के पटना, दिल्ली, मतलब समझिए कि इलाहाबाद में आदि पढ़ाई करता है, और सोचिए अपने जीवन का थोड़ा भी समय इधर उधर मत बर्बाद कीजिए। क्योंकि दोस्ती जो होता है ना, कोई भी चीज़ का मतलब समझिए काम नहीं देता। खाना पीना, बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आते हैं तैयारी करने के नाम पे, बहुत सारे लोग हैं, कमेंट्स इधर करेंगे उधर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब करेंगे, लेकिन बीपीसी चाहे दरोगा ये सब चीज़ के मतलब उद्देश्य से आते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे। दिन भर खाना पीना, मोबाइल से बातें करना, ये सब करना, ज़िंदगी में ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा धोखा देगा, देखना बहुत ही ज़्यादा। अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं और सही मतलब समझिए कि जोश खरोश पूरे ऊर्जा के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आप लोग एकदम ईमानदारी से पढ़िए। देखिए ईमानदारी किसी भी चीज़, मन कर रहा है तो पढ़िए और नहीं मन कर रहा है तो मत पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़िए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो मन कर रहा है करने को वही करिए। ज़बरदस्ती से कोई फ़ायदा होने जाने को नहीं है। ज़बरदस्ती से कोई आदमी कुछ भी नहीं बना सकता। आप चाहेंगे तभी बनेंगे। आपके अंदर अगर परिवर्तन की अगर दौड़ चल रही है और परिवर्तन का जुनून है तो परिवर्तन आप ही से होगा, वरना कोई आपको परिवर्तित नहीं कर सकता है, ठीक है। आप ही सब कुछ हैं। जैसे होता है ना कि पंडित जी लोग गोबर का गणेश बना करके वो बोलते हैं कि इसको पढ़ो, इसी में तुम्हारा सब कुछ है। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा। तो सोच लीजिए यही किताब है आपका सब कुछ। एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, एक बार, सिर्फ एक बार दिल लगा के देखिए, सिर्फ एक बार, फिर पूरी ज़िंदगी अगर मोहब्बत ये ना करे तो कहना,
ठीक है, बहुत मतलब समझिए कि लाइव बना के रख देगा। तो चलिए थोड़ा सा और भी हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात है कि इसरो का जो, अब ज़रा सोच लीजिए हम लोग इसरो कर रहे हैं, जब मेंस में ये इसरो पढ़िएगा ना तब आपको लगेगा, इसरो की जब सफ़र पढ़िएगा तब आपको लगेगा, एक कहानी जो पढ़िएगा तो लगेगा। जैसे देखते होंगे आपके दोस्तों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिन रात पैक होकर पढ़ रहा है, ठीक है। एक दिन सफल जब होगा ना तो पूरी दुनिया उसकी कहानी लोगों से सुनाएगी। इसी तरह इसरो जो सफल है ना, इसकी शुरुआत जानते हैं कहाँ से हुआ? ठेला गाड़ी से। रिक्शा पे लोग, मतलब समझिए कि साइकिल पे इसके मतलब सामग्री को लाद करके लोग ले जाते थे प्रक्षेपण के लिए। आज देखिएगा ये जो बैलगाड़ी होता है उससे सामान लेकर के मतलब प्रक्षेपण जो स्थल है वहाँ तक ले जाया जाता था। आज इसकी सफलता और इसकी कहानी आपके सामने खुद देखिए किस तरीके से आपको दिख रहा है। तो आप भी अपने आप को सफल बना सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। जो सफलता, इसकी कहानी हम पढ़ेंगे जब आप साइंस टेक का मेंस आप पढ़ रहे होंगे, यूपीएससी का, बीपीएससी का, तब आपको यह दिमाग खुल जाएगा कि इसरो की कहानी ऐसी है। आज जिस रूप में आप देख रहे हैं, जैसे देखिएगा आप रूम में पढ़ रहे हैं ना, रूम में पढ़ रहे हैं, बड़ा संघर्ष है, अकेला बहुत संघर्ष होता है, बहुत संघर्ष होता है। उस संघर्ष में आपका कोई आपका अपना नहीं होता, उस संघर्ष में आप मान के चले कि आप अकेला हैं। लेकिन जिस दिन सफलता आपको मिलेगी ना, उस दिन पूरी दुनिया आपके साथ होगी, यकीन मानिए इस बात को। और यही वजह है, एक बार कम से कम पढ़ लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसरो की अगर बात कर दिया जाए, इसरो की बात कर दी जाए तो देखिएगा इसरो का जो मतलब गठन जो हुआ, जो स्थापना हुआ, स्थापना की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे स्थापना की बात, तो देखिएगा 1969 ईस्वी में हुआ था, 1969 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो साराभाई थे। प्रथम अध्यक्ष की बात कर दिया जाए, प्रथम अध्यक्ष की बात कर दिया जाए तो साराभाई थे। साराभाई ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया साराभाई ने, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जो पहला, जैसे मानते हैं कि जो पहली बार, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि जो पहला नाला जो बनाता है ना, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है। उसके पीछे पीछे काम करने वाले लोग बहुत आसानी से उसे कर लेते हैं। अरे आपके सामने क्या नहीं, आपके पास क्या नहीं है, फिर भी अगर 2 साल से ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो सफल होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि नए बच्चों में भरपूर ऊर्जा है, उसके सामने टिक नहीं पाएगा। इतना अगर आपके पास है तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए और निकलिए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ होते जा रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने आपको बताया कि ये किस प्रक्षेपण यान से हुआ, तो LVM हो जाएगा, LVM-3 से हुआ। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे देखिएगा, यह जो मतलब चंद्रयान 3 जो है, ये 40 दिनों में क्या करेगा, 40 दिनों में ही यानी कि चंद्रमा पर पहुँचेगा, चंद्रमा पर पहुंचेगा, 40 दिनों में चंद्रमा पर पहुंचेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा अगर इसे पूर्व की बात कर दिया जाए, अगर चंद्रयान पहला की बात कर दिया जाए तो वो असफल हुआ। और चंद्रयान जो पहला है, थोड़ा इसको भी जान लीजिए, चंद्रयान जो पहला है इसे कब लॉन्च किया गया, तो 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। चंद्रयान पहला लॉन्च किया गया था 2008 में, देखिए। और दूसरा की बात कर दिया जाए, चंद्रयान जो सेकंड है ये हो गया 22 जुलाई, देखिए 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और यह भी असफल हुआ। असफल देखिए असफल कैसे हो गया, यानी कि विक्रम लैंडर जो है ना, विक्रम जो लैंडर है, ये क्या हुआ, क्रैश हो गया, ये क्रैश हो गया, ठीक है, ये क्रैश हो गया था। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें, इसको किस प्रक्षेपण यान से भेजा गया था, जैसे एक मिनट, क्योंकि ये VVI है, हम लिख देते हैं VVI, इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। और ये आपको प्रक्षेपण जो यान है, ये प्रक्षेपण जो यान है ये हो जाएगा GSLV, ये देखिएगा GSLV MK3। ये प्रश्न पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये यूपीएससी और बीपीएससी या दारोगा जो भी है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है। और दूसरा जो सबसे वीवीआई की बात हम लोग कर रहे हैं, दूसरा जो वीवीआई की बात कर रहे हैं, आज ही के दिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री को यानी कि नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। ये देख लीजिए, फ्रांस के जो सर्वोच्च सम्मान है उससे नवाजा गया है। उसका नाम क्या है देखिएगा, लीजन ऑफ ऑनर। उसका नाम है लीजन ऑफ ऑनर से उनको नवाजा गया है। इस तरीके से 2 उपलब्धियां हमारे भारत के खाते में आई है। तो ये हमारे दोनों फैक्ट थे और ज़्यादा वीडियो हम बड़ा नहीं कर पाएंगे, छोटा काफ़ी है। इतना से एक मतलब समझिए कि फ्रांस से और एक उपलब्धियाँ जो चंद्रयान से, ये पूछने की पूरी गारंटी रहेगी। और इसके बारे में अगर पूरा मेंस और काफ़ी अगर ये चाहते हैं डिटेल्स में कराने के लिए तो समझिए कि देखिए पिक भी देखिएगा, ये कितना खूबसूरत आज का दिन है। आज आप लोग ज़रूर कुछ न्यूज़ भी देख लीजिए और कुछ इस पर डिबेट भी हो रहा है, डिबेट भी देख लीजिए। और मेरा सेशन अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा शेयर भी कीजिए ताकि आपको जानकारी भी हो और आपके दोस्तों को भी जानकारी हो। और उसके बाद कमेंट्स भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और ढेर सारा प्यार के साथ समझिए कि इसका हम ये करते हैं। धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी मच।